ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाला इम्प्रेसिव तरीके से एवेन्यू पर आगे बढ़ा। ये इम्प्रेसिव चाल उसकी आदत थी, दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि वहां देखने वाले बहुत कम थे। समय मुश्किल से रात के 10 बजे थे, लेकिन ठंडी हवा के झोंकों में हल्की बारिश की बूंदें थीं, जिसने सड़कों को लगभग खाली कर दिया था। जैसे जैसे पुलिस वाला दरवाजों को जांचता हुआ आगे बढ़ता, उसकी मजबूत कद काठी और थोड़ी सी अकड़ उसे शांति का रक्षक जैसा दिखाती थी। एक विशेष ब्लॉक के बीच में पुलिस वाला अचानक अपनी चाल धीमी कर दी। एक अंधेरी हार्डवेयर दुकान के दरवाजे में एक आदमी खड़ा था। जैसे ही पुलिस वाला उसके पास पहुंचा, वह आदमी तुरंत बोल पड़ा। कोई दिक्कत नहीं ऑफिसर, उसने आश्वस्त करते हुए कहा। मैं सिर्फ एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूं। यह 20 साल पहले का तय किया हुआ वादा है। आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? खैर, अगर आप चाहें तो मैं समझा सकता हूं कि सब कुछ ठीक है। लगभग इतने ही समय पहले यहां पर एक रेस्तरां हुआ करता था, बिग जो ब्रैडी का रेस्तरां। 5 साल पहले तक, पुलिस वाले ने कहा। तब इसे गिरा दिया गया था। दरवाजे में खड़े आदमी का चेहरा गोरा, स्क्वायर फेस और तेज नजरें थीं। उसकी दाहिनी आईब्रो के पास एक छोटा सफेद निशान था। उसकी स्कार्फ पिन में एक बड़ा हीरा जरा हुआ था, जो अजीब तरीके से सेट किया गया था। 20 साल पहले इसी रात, आदमी ने कहा, मैंने यहां बिग जो ब्रैडी के रेस्तरां में जिमी वेल्स के साथ खाना खाया था। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और दुनिया का सबसे अच्छा आदमी। हम दोनों को न्यूयॉर्क में एक साथ पाला गया था, जैसे दो भाई। मैं 18 का था और जिमी 20 का। अगले दिन सुबह मुझे पश्चिम जाना था अपनी किस्मत बनाने के लिए। आप जिमी को न्यूयॉर्क से बाहर नहीं खींच सकते थे। उसे लगता था कि यह दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है। खैर, हमने उस रात तय किया था कि हम आज से ठीक 20 साल बाद, चाहे हमारी परिस्थिति कुछ भी हो या हम कितनी भी दूर क्यों ना हो, यहां मिलेंगे। ये तो काफी दिलचस्प है, पुलिस वाले ने कहा। क्या आपने अपने दोस्त से तब से कोई खबर सुनी है? हाँ, एक समय के लिए हम पत्राचार करते रहे, दूसरे ने कहा। लेकिन 1 या 2 साल बाद हमारा संपर्क खो गया। देखिए, पश्चिम काफी बड़ा है और मैं वहां इधर उधर घूमता रहा। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर जिमी जीवित है तो वह यहां मुझसे जरूर मिलेगा, क्योंकि वह हमेशा से सबसे सच्चा और वफादार आदमी रहा है। वह कभी नहीं भूलेगा। मैं इस दरवाजे में खड़ा होने के लिए 1000 मील का सफर तय करके आया हूं, और अगर मेरा पुराना साथी आ जाता है तो यह सब इसके लायक है। इंतजार कर रहे आदमी ने एक सुंदर घड़ी निकाली, जिसके ढक्कन में छोटे छोटे हीरे जड़े थे। 10 बजने में 3 मिनट बाकी है, उसने घोषणा की। जब हम यहां रेस्तरां के दरवाजे पर अलग हुए थे, तब ठीक 10 बजे थे। तुमने पश्चिम में अच्छा किया, है ना? पुलिस वाले ने पूछा। बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि जिमी ने भी आधा अच्छा किया होगा। हालांकि वह थोड़ा धीमा था, लेकिन अच्छा आदमी था। मुझे अपना हिस्सा पाने के लिए कुछ सबसे चालाक लोगों से मुकाबला करना पड़ा। न्यूयॉर्क में आदमी एक ढर्रे में फंस जाता है। पश्चिम में जाना ही आदमी को तेज धार वाला बनाता है। पुलिस वाले ने अपनी लाठी घुमाई और 2 कदम आगे बढ़ा। मैं चलता हूं। उम्मीद है कि तुम्हारा दोस्त समय पर आ जाएगा। क्या तुम उसे ठीक समय पर बुलाओगे? बिल्कुल नहीं, दूसरे ने कहा। मैं उसे कम से कम आधा घंटा दूंगा। अगर जिमी इस धरती पर कहीं भी जीवित है, तो वह इस समय तक यहां आ जाएगा। चलते बनो, अधिकारी। शुभ रात्रि महोदय, पुलिस वाले ने कहा और अपनी बीट पर आगे बढ़ गया, दरवाजों की जांच करता हुआ। करीब 20 मिनट तक आदमी ने इंतजार किया। फिर एक लंबा आदमी, लंबे ओवरकोट में, कॉलर को अपने कानों तक खींचे हुए, सड़क के दूसरी तरफ से तेजी से आया। वह सीधे इंतजार कर रहे आदमी के पास गया। क्या तुम बॉब हो? उसने संदेह भरे स्वर में पूछा। क्या तुम जिमी वेल्स हो? दरवाजे में खड़े आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। मेरे दिल को खुशी हो रही है, नए आगमन ने चिल्लाया और दूसरे के दोनों हाथों को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। ये बॉब है, किस्मत जैसी सच्चाई। मुझे यकीन था कि अगर तुम जिंदा हो तो तुम यहीं मिलोगे। खैर, खैर, खैर। 20 साल एक लंबा समय है। पुराना रेस्तरां चला गया है बॉब। काश ये अब भी होता, ताकि हम वहां फिर से एक डिनर कर सकते।
पश्चिम ने तुम्हारा कैसा हाल किया? बहुत बढ़िया। पश्चिम ने मुझे वह सब कुछ दिया जो मैंने उससे मांगा। तुम बहुत बदल गए हो जिमी। मुझे कभी नहीं लगा कि तुम 2 या 3 इंच इतने लंबे हो सकते हो। मैं 20 साल के बाद थोड़ा बढ़ गया। न्यूयॉर्क में अच्छा कर रहे हो जिमी? थोड़ा ठीक। मैं शहर के एक विभाग में काम करता हूं। आओ बॉब, एक जगह चले जहां मैं जानता हूं और पुराने समय की बात करेंगे। दोनों आदमी हाथ में हाथ डाले सड़क पर आगे बढ़े। पश्चिम से आया आदमी अपनी सफलता से प्रभावित होकर अपनी जीवन की कहानी बताने लगा। दूसरा अपने ओवरकोट में छिपा ध्यान से सुन रहा था। कोने में एक दवाखाना था जो बिजली की रोशनी से चमक रहा था। जब वे इस रोशनी में आए तो दोनों ने एक साथ एक दूसरे के चेहरे पर नजर डाली। पश्चिम से आए आदमी ने अचानक रुककर अपनी बांह छोड़ दी। तुम जिमी वेल्स नहीं हो, उसने गुस्से में कहा। 20 साल काफी लंबा समय है, लेकिन इतना लंबा नहीं कि किसी की नाक रोमन से पग बन जाए। कभी कभी यह एक अच्छे आदमी को बुरे में बदल देता है। लंबे आदमी ने कहा, तुम पिछले 10 मिनट से गिरफ्तार हो, सिल्की बॉब। शिकागो को लगता है कि तुम शायद हमारे यहां आए हो और हमें तार भेजा है कि वह तुमसे बात करना चाहती है। शांतिपूर्वक चलोगे, है ना? ये समझदारी होगी। अब स्टेशन जाने से पहले ये एक नोट है जो मुझे तुमको देने के लिए कहा गया था। तुम इसे यहां खिड़की के पास पढ़ सकते हो। यह चिट्ठी जिमी वेल्स का है। पश्चिम से आए आदमी ने उसे दिया गया छोटा सा कागज खोला। जब उसने पढ़ना शुरू किया तब उसका हाथ स्थिर था, लेकिन खत्म करने तक थोड़ा कांपने लगा। नोट काफी छोटा था। Oh, answer in 20 words each. 1. What time does the story begin? Answer. The story, after 20 years, begins just before 10 o'clock at night. 2. Where was the man from the West waiting? Answer. The man from the West was waiting in the doorway of a hardware shop where Big Joe Brady's restaurant used to be. 3. When was Big Joe Brady's restaurant pulled down? Answer. The restaurant was pulled down 5 years before the story starts, as mentioned by the policeman. 4. Where were Jimmy and Bob raised? Answer. Jimmy and Bob grew up together in New York City, like two brothers. B. Answer in 30 to 40 words each. 1. Describe the policeman on the beat. Answer. The policeman was tall and strong, walking with confidence. He was used to looking important while checking doors and patrolling the street. His actions showed he was serious about his work. 2. Why did the man from the West speak up quickly when the policeman approached him? Answer. Bob spoke quickly to explain why he was standing there. He didn't want the policeman to think he was doing something bad while waiting for his friend late at night. 3. Describe the watch that Silky Bob owned. What does this tell us about him? Answer. Bob's watch had diamonds on it, which shows he was rich and successful. It tells us that he liked to show his wealth and was proud of what he had achieved. C. Answer in 80 to 100 words each. 1. Why do you think Jimmy Wells continued to talk to Silky Bob? Answer. Jimmy Wells probably kept talking to Bob because they were old friends. Even though he was a policeman and had to arrest Bob, Jimmy might have felt bad because of their past friendship. By talking to Bob, Jimmy got more time to check if Bob had really changed. He also didn't want to hurt Bob's feelings straight away, so he spoke kindly before giving him the arrest note. 2. How do you think Silky Bob would have felt when he learned that he had spoken to Patrolman Wells without realizing it? Answer. When Bob found out he had been talking to Patrolman Wells without knowing it, he likely felt shocked and sad. He probably trusted that Jimmy would keep their friendship above his duty as a policeman. Bob might have felt betrayed that Jimmy didn't reveal himself earlier and instead arrested him. It would have been a disappointing and painful moment for Bob, as he had come so far only to be arrested by his old friend. D. Read these sentences and answer the questions that follow. 1. I'm just waiting for a friend. It's an appointment made 20 years ago. Sounds a little funny to you, doesn't it? A. Who said these words and to whom? Answer. Silky. Bob said these words to the policeman who was patrolling the street. B. Why would it sound a little funny to the listener? Answer. It would sound a little funny
Because making an appointment 20 years in advance is unusual, and the policeman might think it's hard to believe someone would wait that long. C. Why had the two friends chosen the spot where the speaker was waiting? Answer. The two friends, Bob and Jimmy, chose this spot because it was where they last met, at Big Joe Brady's restaurant, before Bob left for the West. It held sentimental value for both of them, too. It takes the West to put a razor edge on him. Who said these words and to whom? Answer. Silky. Bob said these words to the policeman who was on the beat. B. Who does him refer to here? Answer. Him refers to Bob himself as he is talking about how the West changed him to see. How do you think Bob had become razor sharp in the West? Answer. Bob became sharper and smarter by working hard in the West and competing with clever people.